हेलो एवरीवन। तो यहाँ है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ राध्या के लिए नाश्ता। तो जो एक दिन पहले मैंने पनीर बनाया था घर ही में, तो उसी के पराठे मैं राध्या को बना के दे रही हूँ नाश्ते में। तो उसके लिए सिर्फ 2 पराठे काफ़ी, एक वो खा लेती है, एक वो लेके जाती है। हालांकि अपना लंच वो कभी फिनिश करके नहीं लाती है एज इट इज़, या फिर उसमें से 2 या 3 बाइट्स ही वो खाती है। तो उसके साथ एक्स्ट्रा मैं उसके बिस्किट्स या चिप्स वगैरह रख देती हूँ कि ताकि कुछ वो खा ले। तो इस तरीके से उसका यहाँ मैंने लंच बना दिया है और लंच में उसके पीसेस को काट के रख दी थी ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए। लेकिन वही बात है कि पेरेंट्स चाहे कितने भी अपने एफ़र्ट्स लगा लें, लेकिन बच्चों को जो करना है वो अपने मन का ही है। तो राधिया बिल्कुल नहीं। अब मैंने 4 पीसेस किए थे इसके पराठे के, तो वो 3 पीसेस उसके एज इट इज़ आए थे टिफ़िन में वापसी, और एक ही सिर्फ उसने पीसेस में से अपना फिनिश किया था। बाय। राधे राधे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सुबह की राधे राधे है फ़िलहाल। और मैं खड़ी हूँ किचन में। राधिया स्कूल जा चुकी है, उसके बाद थोड़ी देर में बैठ गई थी बातें बातें करने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या कर रही हूँ सुबह के टाइम में किचन में। यहाँ मैंने रात का थोड़ा सा दूध बचा था, वो गर्म कर लिया है, भगोना धुल जाएगा। चाय यहाँ खोल रही है, अच्छे से खोल रही है। तो ये कर दी है सिम गैस, और चाय अच्छे से खोल रही है, पकने देंगे इसे अच्छे से खूब। अभी यहाँ मैंने निकाल ली है सुबह ही फ्रिज में से मलाई, और क्योंकि उसका कारण है, यहाँ बनाऊँगी मैं आज दिन के लंच में दाल मखनी। तो दाल मखनी के लिए फ्रेश मतलब मक्खन जो चाहिए होता है, तो वो मैं ज़्यादातर घर का ही होता है तो निकाल लेती हूँ। तो ये अभी मैंने निकाल लिया है, अब माँ आएंगी तो वो इसे निकाल देंगी मक्खन को। तो फिर बाकी का घी निकल जाएगा और उसको मैं अच्छे से मतलब अच्छी क्वांटिटी में यूज़ कर लूँगी। घर का होगा, फ्रेश होगा और अच्छा टेस्ट आता है वाइट बटर। तो यहाँ मैंने दाल मखनी अभी मैंने सुबह में सोचा मतलब प्लान करा ये, तो गर्म पानी में हल्के से सोडे के साथ मैंने भिगो दी है। थोड़ा सा इसमें राजमा का डाला है पोर्शन, और बाकी उड़द दाल है, साबुत उड़द दाल जी। बस सुबह की यही प्रिपरेशन चल रही है। और वो मैंने पराठे बस राधिया को 2 पराठे उसके सेके थे पनीर के, और पापा को दे दिए हैं। पापा को सुबह नाश्ता हो गया, राधिया के साथ ही उनका नाश्ता हो ही जाता है, तो उन्हें भी चाय पराठा दे दिया। बाकी अभी कोई नहाया नहीं है, मम्मी नहाने गई हैं, वो अंदर रूम में बैठे हुए हैं, तो वो हमें चाय पियेंगे। तो उसके बाद आगे का काम बढ़ेगा, दिखाती हूँ आप लोगों को। फिलहाल ये भी अभी मोबाइल में अपने लगे हुए हैं। और ये कहाँ से कहाँ सोती है, इसका एंगल नहीं समझ में आता। ये मेरे साथ यहाँ सोती है, वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ पहुँच जाती है। और अभी बहुत काम मुझे है, सोच रही हूँ थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करूँ, डीप क्लीनिंग, और अलमारियाँ वगैरह भी सही कर देती हूँ जब तक दाल वाल सोख होएगी। रुद्रा राधे की अलमारी बहुत बिगड़ गई है, जो मैं कल सामान लाई थी वो सब अभी मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है। मुझे स्टूल्स मैनेज करने खाली करने, उनके अंदर ही मैंने रखती हूँ सबको। तो जहाँ की तहाँ चीज़ें पहुँचानी है, तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही रात के आए धुले हुए कपड़े भी वो मेरे पड़े हुए हैं अभी। रात वहाँ से आने के बाद फिर कुछ नहीं किया था। रात की 11 बजे पर दलिया बना के खाया था हम लोगों ने। तो जब तो मैंने कही थी कि कुछ भूख नहीं लग रही, कुछ नहीं, फिर जब बिल्कुल भूख लगी है रात को 11 बजे, तो मैंने दलिया बनाया। और उसकी शॉर्ट्स भी डाली है मैंने दलिया की, रात जो बनाया था। तो वो दलिया हम लोगों ने खाया बहुत, थोड़ा सा, एक एक कटोरी दलिया खाया होगा। लेकिन वही ना कि भूख लगी 11 बजे, तो फिर बस। और यही होता ही है मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि रात में मतलब 10-11 बजे नहीं कुछ खाएंगे, नहीं कुछ बनाएंगे, ऐसा जैसे सबके लिए कुछ बना दिया, हो गया उनका काम। और बाकी फिर मैंने कहा मैं भी नहीं खाऊंगी, वो भी नहीं खाएंगे। फिर रात में हम लोग चलते हैं कि अरे यार कुछ बना लेते हैं, हाँ हर्षिता कुछ बना लाओ, हर्षिता कुछ बना लाओ। तो फिर वो लास्ट में रात में 10-11 बजे मैं बनाने चलती हूँ। तो बस यहाँ मैंने निकाल लिया फ्रेश मलाई अभी दूध पे से, तो ये भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अभी फ्रिज में रख देते हैं फ़िलहाल। और बाकी भी मलाई काफ़ी है ढेर घर में, हम घर में क्या फ्रिज में, सॉरी। और तो वो सब अभी मेरे को दाल मखनी के लिए काम आ जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने भिगोया है कि मक्खन भी घर में ही हो जाएगा और मलाई भी घर में हो जाएगी। तो उससे अच्छा मतलब दाल मखनी है तो फिर मक्खन का टेस्ट के बिना कैसे। तो भरपूर उसके साथ दाल मखनी बनेगी, तो आगे के व्लॉग में मेरे बने रहिएगा। और दाल मखनी और नान के साथ आज का लंच होएगा, देखिएगा कैसे क्या बनता है। तो मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में।
तो यहाँ मैं नहा कर आ गई थी 11 बजे और आकर सबसे पहले मैंने यहाँ दाल उबालनी रखी। तो दाल में मैंने साबुत खड़े मसाले के साथ लौंग, काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और तेज़पात के पत्तों के साथ इसे उबाल लिया था। तो अच्छी भीगी थी गर्म पानी में, तो 6 से 7 सीटी में बहुत अच्छे से गल भी गई थी। तो 7 सीटियाँ मैंने इसमें लगाई थी। उसी के साथ मैंने मैदा भी लगा के रख दी थी, क्योंकि भटूरे की या नान की मैदा थोड़ा रेस्ट उसको चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दिया था, उसमें चीनी ऐड कर दी थी थोड़ी सी, और खाने वाला मीठा सोडा, बेकिंग सोडा ऐड करके मैदा लगा ली थी। तो यहाँ पे मैंने मैदा थोड़ी सी गुनगुने पानी के साथ लगाई थी, ल्यूक वार्म वाटर के साथ लगाई थी। तो उसी के साथ लगा कर मैंने यहाँ रख दी थी और करीब 2 घंटे का रेस्ट इसे मिल भी गया था, अच्छे से हो गई थी। और नहाने से पहले आज मैंने अपने रूम की भी काफ़ी क्लीनिंग कर ली थी। बच्चों की अलमारियाँ वगैरह सही करना था, सामान जहाँ का तहाँ रखना था, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था जो भी लेके आई थी मैं, तो उन सबको मैनेज करके रखना था। तो इसीलिए फिर वो सब काम करके ही मैंने यहाँ पे फिनिश करके नहा कर और फिर ही अपना किचन में काम शुरू कर दिया था। तो यहाँ लगा दिया मैंने मैदा और इसको थोड़ा गीले कपड़े के साथ मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि क्योंकि गर्मी का टाइम है और जल्दी अच्छी हो जाती है। अब गर्मियों में ज़्यादा उसको वो नहीं चाहिए, मतलब अच्छी फर्मेंट हो जाती है जल्दी गर्मियों में। तो अभी 12:30 ही बजे हैं, 1-1.5 घंटे में बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। गर्मी का टाइम है तो जल्दी हो जाएगी। तो दाल बना के मैं रख दूँगी, आटा लगा चुकी हूँ, बस फ्री हो जाएगा फिर मेरा काम। दाल क्योंकि ये पकने में टाइम लेगी, इसमें पानी ऐड करूँगी, बढ़ाऊँगी, पकाऊँगी अच्छे से। अभी 12:30 बजे हैं तो 1 घंटा इसमें ही जाएगा जब तक मेरी मैदा सही हो जाएगी। और वो नौटंकी हमारी पीछे सब फिर से माचिस की तिल्लियाँ निकाल के रख दी है कल की तरह। तुम लड्डू चुरा रही हो? इधर देखो। क्यों भाई, राधिया नहीं होती तुम्हारी फुल मस्ती चलती है। तुम लड्डू, यहाँ लड्डू रखा हुआ है, उसे चोरी मतलब ले लेके ने खाया है। वही मैं कह रही हूँ, माखन चोर है और तुम लड्डू चोर हो। चलो अंदर। लो भाई, इसे नहीं करा दो, आज तुम घर पे हो, थोड़ी ड्यूटी बजाओ। लो भाई, वह लड्डू रखा जो अभी प्लेट ट्रे का, तोड़ तोड़ के सब बिखार के खा गई, आधा खाया आधा बिखेरा। छो जब बाबू नहीं कर ले, फिर राधिया आने वाली होगी। तो यहाँ लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी, जिसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट ली थी चॉपर में, और उनको बिल्कुल गोल्डन होने तक। उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें भून लिया था। उसके बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जो उनकी प्यूरी बना ली थी, फ्रेश प्यूरी, उसको मैंने ऐड कर दिया था। और इसमें आप चाहें तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो। मैंने यहाँ टमाटर प्याज के साथ बनाई थी। और इसमें कलर के लिए मैंने डाल दी थी हल्दी। तो इसको अच्छे से भून लिया जब तक बिल्कुल इसमें घी नहीं छूट गया था। और बाकी नमक डाला था, क्योंकि दाल में उबलने टाइम भी नमक डाला था, तो थोड़ा मैंने मसाले में ऐड कर दिया है, बाकी बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और साइड में मैंने पानी गर्म होने रख दिया है। और देखिए मसाला बिल्कुल एक हो गया है, बिल्कुल अच्छे से भून गया है, कढ़ाई छोड़ दी है और मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि देसी घी का था। और दाल तड़का, दाल भी बिल्कुल एक मिक्स हो गई थी, बिल्कुल अलग नहीं थी, और अच्छे से बिल्कुल तो मैश कर लिया मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा। तो मैश करने के बाद इसमें मेरा पानी में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो यहाँ मैंने दाल मैश कर दी चमचे से अच्छे से बिल्कुल, और तब तक मेरा पानी भी गर्म हो गया था। और हाँ, इसमें से मैंने तेज़पात के पत्ते सब अलग कर दिए थे, क्योंकि खाते हुए फिर ये लोग इरिटेट से होते हैं ज़रा, तो इसलिए मैंने सब पत्ते अलग निकाल के रख दिए थे इसमें से। तो यहाँ मुझे जितना पानी डालना था उतना मैंने खौला हुआ पानी इसमें डाल दिया था। और खौला हुआ पानी ही डालना चाहिए, तो उससे टेस्ट उसका बैलेंस रहता है, फीका नहीं पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ मैंने उबला हुआ पानी इसमें डाला था। और जितनी देर मुझे इसे पकाना था, करीब मैंने 15 से 20 मिनट इसे पकाया था, और बिल्कुल एक होने के लिए। और उसके बाद मैंने इसके लिए कर लिया था तड़का नहीं, इसमें मक्खन डालने की तैयारी कर ली थी। तो वाइट मैंने आज मक्खन निकाले, आपको पता ही है। तो उसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के इसको जल्दी से कर लिया था, ताकि मक्खन जले ना। और इसके बाद फिर इसमें ऐड करी थी काफ़ी सारी चीज़ें। तो पहले इसकी मिर्च वगैरह सब मिला रही थी, उसके बाद मैंने इसमें खूब ढेर सारा मक्खन डाल दिया था, जो जितना मैंने आज सेपरेट करके इसके लिए रखा था। और इसमें डाल दिया था ऊपर से गरम मसाला, और इसमें ऐड करी थी कसूरी मेथी खूब सारी सी। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी काफ़ी सारी क्रीम। तो क्रीम भी मेरे घर की ही थी और मक्खन भी घर का ही था, तो उससे टेस्ट और इसका अच्छा हो गया था। और इसी के बाद सबने खाने की तैयारी भी कर ली थी। तो मैं भूल ही गई थी कि नान भी शूट करना है मुझे, तो फिर मैंने परी को खिला
तो यहाँ पर फिर परी ने खाने के बाद थोड़ा सा ये शूट किया था जो मैंने नान बनाया था। तो इस तरीके से घर में आप भी नान बना सकते हैं कि एक साइड पे पानी लगा के मैदा के उसको तवे पे डाल दीजिए और दूसरी साइड से तवा उल्टा करके गैस की तरफ को आप इस तरीके से नान सेक सकते हैं। आप चाहे तो इसे बटर नान भी बना सकते हैं, गार्लिक नान। तो उसको खाने के बाद ये होता है मेरे घर का टाइम, दिन के लंच के बाद अम्मा बैठी होती हैं, मम्मी पापा, और आज ये भी घर में थे, इनकी तबीयत नहीं सही थी। तो इस तरीके से ये शाम का टाइम, तो लंच के बाद का खाली टाइम होता है जहाँ पे कुछ भी जो काम मेरा रुका होता है वो मुझे कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर सभी हम लोग बैठे हुए थे, राधिया भी रुद्रा परेशान कर रही थी। तो यहाँ अम्मा की जो बत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मैं जो जलाती हूँ उस पर तुरंत बत्तियाँ बनाती हूँ और जो जलाती हूँ, लेकिन अम्मा इकट्ठी में बनवा लेती हैं। तो मैं यहाँ पर अम्मा के लिए ही इकट्ठे में बत्तियाँ बना रही हूँ। और लेकिन इन्होंने बनाने नहीं दी बच्चों ने, तो मैंने फिर एक हफ़्ते के अकॉर्डिंग उनकी बना के उन्हें दे दी थी। और यहाँ पर राधिया रुद्रा बातें कर रही है मेरे से। और जी हो गया है शाम का टाइम, बर्तन वगैरह सब समेट दिए, शाम का खाना बनाएंगे। अभी चलते हैं छत पे, आज नहीं गई मैं। तो ये जल रखा हुआ है दिन का ठाकुर जी के स्नान का, तो वो सब चलते हैं छत पे, चढ़ा जाते हैं तुलसी में, पेड़ों में पानी डाल जाते हैं, फिर आके रसोई देखेंगे। और तुलसी वाकई सूख गई है, और तुलसा बिल्कुल सूख गई है धूप की वजह से, वरना बहुत अच्छी हरिया गई थी। तो जी रात के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ चल रहा है IPL। हर किसी के घर में ज़्यादातर IPL ही चल रहा होगा इस टाइम। और बाकी तो अभी मैं गई थी छत पे जल चढ़ाने, और उसके बाद से आके फिर खाना वाना बनाया शाम का। और अभी तो शाम का खाना मैंने बनाया ही था, दाल मखनी वगैरह दिन में खाई गई, तो किसी ने खाई किसी ने नहीं खाई, और बस इसलिए फिर शाम को मुझे अलग खाना बनाना पड़ा। तो मेरे घर में बहुत मुश्किल ही होता है कि दिन का खाना कोई रिपीट करता है, शाम को सबको अलग नया खाना चाहिए होता है। तो इस वजह से फिर मुझे लौकी आलू की सब्ज़ी और वो बनानी पड़ा था, रोटी। तो फिर वो बना के मैंने बस फ्री हो गई, यहाँ आप लोगों से बात करने ही बैठी थी। तो यहाँ फिर मैंने बच्चों को सुलाया था, और आज के दिन की सेवा भी यहीं पे समाप्त होती है। आज आप लोगों के साथ मैंने दाल मखनी की रेसिपी शेयर करी। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी मेरी समझ में कितनी आई, कैसी लगी। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ हर्षिता का आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को, बाय बाय फ्रेंड्स।